हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा आपके प्री बोर्ड में जो आपके स्कूल वाले कंडक्ट करवाते हैं और बोर्ड में, दोनों ही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ये चैप्टर आता है, थोड़ा बहुत भी अगर आपका बेसिक क्लियर है, तो इन प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो इसमें हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। मैं पहले आपको फॉर्मूला नोट डाउन करवाऊंगा, देन हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला हमेशा कब फाइंड करते हैं हम? बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच। तो दो पॉइंट्स के बीच अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसकी थिकनेस जो है थोड़ा कम करते हैं। चलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर है। सेकेंड है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा स्टूडेंट्स क्या है कि लेट्स से मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन को, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपके पास x1 कॉमा y1 और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपके पास x2 कॉमा y2। इस लाइन का मिड पॉइंट मतलब इस लाइन के बीच वाली वैल्यू जहाँ पे ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा हो, लेट्स से ये पॉइंट। अगर ये पॉइंट फाइंड करना हो तो इसका x निकालना पड़ेगा और y निकालना पड़ेगा। तो इसका x कैसे निकालेंगे? x निकालने के लिए x1 प्लस x2 बाय 2, और जब y निकालना हो तो इस y1 और इस y2 को ऐड करोगे तो y1 प्लस y2 बाय 2। ये पावर में नहीं है, ये जो आपका y2 है, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये हमारा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस वन मिड पॉइंट फॉर्मूला। तीसरा आपका है, यहाँ पे हम थर्ड यूज करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। क्या यूज करोगे? डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन का क्या मतलब होता है? 0,0। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन कभी भी अगर हमें फाइंड करना हो तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। कैसे? तो रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। डिस्टेंस फ्रॉम क्या है? ये ऑरिजिन का फॉर्मूला है। चौथा फॉर्मूला, और ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है ये आपके पैरेललोग्राम वाले केस में सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब हम फोर्थ कौन सा फॉर्मूला कर रहे हैं? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स हमारा क्या है। लेट्स से ये एक लाइन है। अब इस लाइन का यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 और ये जो कोऑर्डिनेट है आपके पास दिया हुआ है x2 y2। ठीक है, इस लाइन को हम यहाँ से कट कर रहे हैं। अगर यहाँ से कट कर रहे हैं तो इस लाइन से इधर कितना पार्ट है और इस लाइन के राइट साइड में कितना पार्ट है हमें नहीं पता। तो इसके लेफ्ट वाले पार्ट को हम m1 मान लेते हैं और राइट वाले पार्ट को हम m2 मान लेते हैं। इस m1 m2 के हेल्प से और इन दोनों कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे? देखो, इसका x फाइंड करोगे कैसे? x1, देखो इसका x कैसे फाइंड करोगे? ये जो वैल्यू है इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे और m2 को हम इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप m1 लोगे तो m1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? जब x फाइंड कर रहा है तो x2 के साथ, प्लस अब आपने m2 लिया, m2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? इधर x1 से, अपॉन में m1 प्लस m2। और जब y फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा? यही सेम फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला x फाइंड करना है, ये यहाँ का अगर कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे, लेट्स से ये कोऑर्डिनेट आप जब फाइंड करोगे तो इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए x के लिए m1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस m2 को x1 से अपॉन में m1 प्लस m2। y फाइंड करना है तो m1 इंटू में y2 प्लस m2 इंटू में y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 और m2 बेसिकली क्या है? रेशियोज हैं, ये किस पार्ट में कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपने क्या किया? डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड किया आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है,
थर्ड आपने क्या किया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला। फोर्थ हमने क्या यूज किया, सेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 वाला। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से, ये जो मैंने आपको चार फॉर्मूले लिखवाए हैं, इस चार फॉर्मूले की हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा एक और फॉर्मूला नोट डाउन कर लो जो कि इंपॉर्टेंट है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का। पेपर में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे आपको लिखवाना है, देखो यहाँ पे अब हम करने वाले हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल देखो हमारा क्या है, ये एक ट्राइंगल है, ये कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है x1 y1, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट स्टूडेंट वो है आपका x2 y2, और तीसरा जो कोऑर्डिनेट है x3 y3। इस ट्रायंगल की नेमिंग ले लेते हैं ए बी सी। अब इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, यहाँ सेंटर में, जो कि क्या है, तो यहाँ से ये जो पॉइंट है दैट इज नोन एज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे आपका ये सेंट्रॉइड होगा। इस सेंट्रॉइड की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो इस सेंट्रॉइड का क्या होगा, एक्स और वाई। तो इसका एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का एक्स ऐड कर देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। इन तीनों कोऑर्डिनेट को देके या तो सेंट्रॉइड पूछ लेगा, या मान लो इन तीनों में से कोई दो कोऑर्डिनेट दे दिया और सेंट्रॉइड दे दिया। क्या कर दिया इन्होंने, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में मान लो a1 x1 y1 x2 y2 दे दिया, तीसरा कोऑर्डिनेट आप x3 y3 मान लो, और इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है। इसी फॉर्मूले में जो जो वैल्यू गिवन है आप पुट कर देना, आपका जो नहीं गिवन होगा अननोन वैल्यू जो है आप बहुत इजीली फाइंड कर लोगे। तो ये था हमारा सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। देन आपको बहुत अच्छे से पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ये आप क्वेश्चन के हेल्प से करना, ज्यादा आपको सरदर्द करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करने वाले। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए दिया हुआ है 4,3 एंड बी दिया हुआ है 8,6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कब पूछा गया, सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। देखो अब ये डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल्स टू, रूट के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान से देखो ये जो पॉइंट है इसे हमने ले लिया x1 y1 और इसे ले लिया हमने x2 y2। तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है 8, 8 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 4, 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गया तो आपका 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 को ऐड करेंगे तो मे बी ये 25 आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया 25। अब 25 को क्या हम 5 इंटू में 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 इंटू में 5, 5 का पेयर बन गया तो 5 बाहर आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आ गया 5 यूनिट आ गया। डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, अब हमें इन्होंने ये तो बोला नहीं है कि डिस्टेंस हमारा किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर का कोई यूनिट नहीं दिया हो, तो जो भी हमारा आंसर आए दैट इज 5 आया तो 5 यूनिट, 7 आया तो 7 यूनिट। ठीक है, बहुत ही सिंपल। हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है,
सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है इफ द पॉइंट 2,1 lie on the line segment joining this and this find the ratio of AP ratio PV। अब देखो आपके पास क्या गिवन है, ये एक लाइन है, इस लाइन के दो कोऑर्डिनेट गिवन है, एक आपके पास ए कोऑर्डिनेट गिवन है और यहाँ का लास्ट वाला आपके पास बी कोऑर्डिनेट गिवन है। ए कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 4,2 और बी कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 8,4। बोला गया इफ द पॉइंट दिस लाई ऑन द लाइन सेगमेंट, ये जो पॉइंट है इस लाइन पे कहीं लाई कर रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, तो यहाँ का पॉइंट क्या है P, जो कि क्या है तो 2,1। ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ए बी जो लाइन है इसके ऊपर लाई कर रहा है। अब इस लाइन के ऊपर कहाँ लाई कर रहा है हमें बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, और जो लाई कर रहा है इसके हेल्प से आपको बताना है कि ये एपी कितने पार्ट में है और ये पीबी कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो जब कभी भी रेशियो वाले क्वेश्चन आए, हमसे क्या पूछ रहा है, ये रेशियो पूछ रहा है। जब कभी भी आपको रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आए जिसमें रेशियो फाइंड करना हो, तो दिमाग में आप एक पॉइंट नोट डाउन कर लो, हमेशा के लिए याद रखो, जब कभी भी रेशियो की बात करें हम के रेशियो 1 लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, के रेशियो 1। देखो हमें रेशियो फाइंड करना है, तो लेट दी रेशियो बी, कौन सा रेशियो, दैट इज के रेशियो 1। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा के हो गया और ये आपका 1 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखवाया था आपको कि x निकालना हो अगर x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, है ना। तो x की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे p का जो कोऑर्डिनेट है पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, तो x की जगह हम यहाँ 2 लिख सकते हैं। m1 की वैल्यू क्या है तो k है, इनटू में x2 की वैल्यू क्या है तो 8 है, प्लस m2 क्या है तो 1, x1 क्या है तो 4, अपॉन में m1 प्लस m2 तो k प्लस 1, k प्लस 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स आपको। अब ध्यान से देखो तो 2 इक्वल्स टू 8 को k से मल्टीप्लाई किया तो 8k प्लस 1 इंटू में 4, 4 अपॉन में k प्लस 1। अब इस k प्लस 1 को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स k प्लस 1। अब यहाँ पे 10th वाले बच्चे गलती क्या करेंगे, k प्लस 1 को लेफ्ट साइड लाएंगे और 2 जो है यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अगर वैसे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप क्या करोगे, 2 से खाली k को मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 2 हमारा k से भी मल्टीप्लाई होता है और 1 से भी मल्टीप्लाई होता है। इसलिए जब कभी भी नीचे वाले पार्ट को आप लेफ्ट साइड लेके आते हो, न्यूमरेटर में लेके आते हो, तो हम हमेशा ब्रैकेट के साथ लाएंगे, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। इक्वल्स टू क्या हमारा 8k प्लस 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2k प्लस 2 इक्वल्स टू 8k प्लस 4। अब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहता है कि k वाले टर्म्स को एक साथ रखो, क्योंकि 6, 7 से आप करते आ रहे हो लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे। अगर x के टर्म्स में क्वेश्चन हो तो x को हम एक साइड लाते थे, वैसे ही यहाँ पे k वाले टर्म्स को एक साइड लेके आएंगे। तो 2k, इस 8k को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस का 8k इक्वल्स टू 4, और ये प्लस 2 राइट साइड जाएगा तो माइनस 2k माइनस 8k क्या देगा हमें, माइनस का 6k, है ना, इक्वल्स टू 2 मिल रहा है। तो k इक्वल्स टू 2 अपॉन में माइनस 6, k इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और नीचे जो नेगेटिव साइन है उसे ऊपर लेंगे तो k रेशियो 1 हमारा क्या आ रहा है -1/3, जो कि एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट। अगर नेगेटिव आ रहा है तो एक्सटर्नल, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, एक बार हम कैलकुलेशन वापस से चेक कर लेते हैं, या y वाले फॉर्मूले से निकाल के दे, जैसे हमने x से निकाला, अब ऐसे एक बार y से निकाल के देखो, क्या k रेशियो 1 हमारा 1:3 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, k के आगे -1 है, इसका मतलब है ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है मींस ये पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं, लाइन से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो y के हेल्प से इसको सॉल्व करने वाले हैं। जैसे मैंने x से फाइंड किया तो -1/3 आया है। अब एक बार y से फाइंड करके देखते हैं, अगर y से वैल्यू नहीं आए इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया। एक बार वैल्यू चेक कर लो, m1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया
के को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8k एंड m2 हमारा 1 है, 1 इंटू में 4 अपॉन में k प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2k प्लस 2 आया था आपका, देन 2k माइनस 8k 4। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन तो हमने सही किया हुआ है, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं y वाले फॉर्मूले से। अगर y वाले से भी सेम यही पॉइंट आ रहा है मींस ये एक्सटर्नल डिवाइड वाला, और ये 2022 में पूछा गया है। नेगेटिव साइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेगेटिव साइन सच में आ रहा है या नहीं आ रही है y के हेल्प से एक बार चेक कर लेते हैं। देखो y इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 है, इक्वल्स टू m1 की वैल्यू क्या है आपके पास k इंटू में 4 प्लस m2 क्या है 1, y1 क्या है 2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 क्या है k प्लस 1, k प्लस 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें हम तो k प्लस 1 ही आएगा, 4k प्लस 2। नाउ k माइनस 4k इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो माइनस 3k इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू 1 अपॉन में माइनस 3, k के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लो आप, तो k अपॉन में 1 इक्वल्स टू माइनस 1/3। बिल्कुल सही आंसर आ रहा था। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, -1:3, ये आपका आंसर। ठीक है, k रेशियो 1 तो k के सामने वाला 1 और 1 ये रहा 3, तो देखो 1:3 में कन्वर्ट मींस के रेशियो 1 के फॉर्म में हमने इसे इसलिए लिखा क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो क्या आ गया -1:3, ये आपका फाइनल आंसर। अब आपके माइंड में आएगा कि मैंने ये y वाले से इसलिए क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि कहीं मैंने जो पॉइंट्स या रेशियो फाइंड किया गलत तो नहीं फाइंड किया। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप जो है x वाले से या y वाले दोनों में से किसी एक से सॉल्व करके रेशियो फाइंड करोगे जब कभी भी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आए। मैंने दोनों बस इसलिए किया अपने आप को वेरीफाई करने के लिए कि हमारा जो रेशियो है वो सही है या गलत। तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों में से किसी एक से कर लेना, या तो y से निकाल लेना रेशियो या x वाले के हेल्प से निकाल लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये रेशियो वाले क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। ये काम नहीं कर रहा क्या? ये हमारा 2020 का क्वेश्चन इक्विडिस्टेंट वाला। तो इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो क्या बोला गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू बताना है इफ द पॉइंट 3, k इज इक्विडिस्टेंट। किससे इक्विडिस्टेंट है, तो 0,2 और 6,2 से। ये लो एक लाइन लेते हैं, यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट ले लिया 0,2 और सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 6,2। एक पॉइंट है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो वो पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ होगा, तो लेट से यहाँ पे हमने पॉइंट मान लिया। अब देखो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, इस पॉइंट का जो हम मान लेते हैं कोऑर्डिनेट p x, y। x, y लेने की जरूरत नहीं, हमें 3, k दिया हुआ है ऑलरेडी, तो 3, k लेना पड़ेगा। p कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे, p कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 3, k। ठीक है, ये जो p कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 0,2 एंड 6,2। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, पहले डिस्टेंस फाइंड करना है PQ। इस पॉइंट की नेमिंग नहीं की मैंने भाई, ये जो 0,262 है इसको हम नेमिंग ले लेते हैं यहाँ पे A और यहाँ पे ले लिया हमने दूसरे कोऑर्डिनेट को B। तो हमें कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, AP डिस्टेंस, डिस्टेंस AP इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों पॉइंट्स में से A और B, P में से आप x1 और y1 किसी को भी कंसीडर कर सकते हो, चाहे तो आप इसे x1 y1 ले लो और इसे x2 y2, या इसे x1 y1 और इसे x2 y2। ठीक है, तो AP है तो मैं इसे x2 y2 ले रहा हूँ और इसे x1 y1 ले रहा हूँ। तो x2 क्या है हमारे पास 3 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है k माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर।
3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अभी हमने क्या फाइंड किया, डिस्टेंस एपी फाइंड किया। सिमिलरली अब डिस्टेंस क्या फाइंड करोगे आप, बीपी फाइंड करोगे। तो डिस्टेंस बीपी इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख लेना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ। देखो इसे x1 y1 हमने यहाँ पे इससे लिया था x1 y1, अब यहाँ पे लेंगे इससे x1 y1 और ये x2 y2, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर, के माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमने दोनों डिस्टेंस फाइंड किया। अब क्वेश्चन क्या बता रहे हैं हमें कि ये जो दोनों डिस्टेंस हो इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस AP किसके इक्वल होगा, तो डिस्टेंस BP के इक्वल होगा, डिस्टेंस BP के। और दोनों डिस्टेंस हमने फाइंड किया हुआ, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। डिस्टेंस AP के हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 3 माइनस 6, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का स्क्वायर। दोनों साइड रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाएंगे। स्क्वायरिंग जब दोनों साइड रूट होता है, रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग करते क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस के स्क्वायर माइनस वो प्लस का 4 माइनस 4 के इक्वल्स टू माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 के। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से देखो तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। 4 से हमारा ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से हमारा 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 4 के और ये माइनस 4 के लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस का 4 के, तो यहाँ भी ये भी कैंसिल, तो के हमारा इस केस में 0 आ रहा है क्योंकि हर एक टर्म्स क्या हो रहे हैं आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया है। इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब होता है, आपने एनसीईआरटी में जो है एक्सरसाइज 7.1 उसमें क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 ये सारे के सारे जो है आपका इसी मेथड से सॉल्व होता है क्योंकि इक्विडिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच, अब ये लाइन डिवाइड कर रहा है भाई किसे, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी पॉइंट ए एंड बी। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है 8 माइनस 9 और जो बी का कोऑर्डिनेट है हमारा वो दैट इज 2, 1। इसे एक लाइन डिवाइड कर रहा है, ये लाइन मान लेते डिवाइड कर रहा है और इस लाइन की इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये लाइन जो डिवाइड कर रहा है तो ये पॉइंट है डिवाइड वाला, तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट अगर हम फाइंड कर ले और इस पॉइंट को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो हमें रेशियो पता चल जाएगा। क्यों, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है और इन दोनों लाइन का ये कॉमन पॉइंट है, तो इसे ले लो आप P। अब ये P पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें पहले तो रेशियो लेट करना पड़ेगा, लेट दी रेशियो बी के रेशियो 1, ये k हो गया आपका, ये 1 हो गया। P के कोऑर्डिनेट निकालो, P का जो कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट्स x और y फाइंड करो फटाफट। तो x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 लिख देना बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला m1 प्लस m2। तो x हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो m1 क्या है k इंटू में 2 तो 2k प्लस m2 क्या है 1 इंटू में 8 अपॉन में m1 प्लस m2 तो k प्लस 1। ये हमने x फाइंड किया है। अब y फाइंड करोगे तो y क्या आ जाएगा m1 तो k इंटू में 1 प्लस 1 इंटू में माइनस 9 अपॉन में k प्लस 1। तो y की जो वैल्यू है दैट इज k माइनस 9 अपॉन में k प्लस। ये जो x और y फाइंड किया है, अब इस x और y की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करने वाले हैं। क्यों पुट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो लाइन है हमारा इस पॉइंट से पास हो रहा है। इस पॉइंट से पास होने का मतलब है, मान लो आपका एक फ्रेंड है जो इस लाइन पे जा रहा है और जो दूसरा फ्रेंड है वो इस लाइन पे जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो दोनों मीट कर सकते हैं, है ना। तो उस पॉइंट को हमने क्या किया, बाय सेक्शन फॉर्मूला फाइंड किया। अब जैसे ही सेक्शन फॉर्मूला, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है,
हमने जैसे ही सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से ये पॉइंट फाइंड किया, अब इस पॉइंट की वैल्यू हम इस लाइन के अंदर पुट करेंगे, वहां से हमें रेशियो आएगा। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी कोई लाइन एक दूसरे लाइन को कट करे तो हम सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से क्या करते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं एक्स और वाई विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, और उस पॉइंट को फिर इस लाइन के अंदर पुट कर दो। तो लिखो यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन, कहाँ पे पुट करोगे, तो 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 वाली इक्वेशन। तो क्या मिलेगा हमें, 2 टाइम्स x, और x की वैल्यू देखो क्या है, 2k प्लस 8 अपॉन में k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 टाइम्स y, और y की वैल्यू क्या है, k माइनस 9 अपॉन में k प्लस 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देखो ध्यान से देखो, अब हमने सॉल्व करना है, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4k प्लस 8 टू जा 16 अपॉन में k प्लस 1 प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3k माइनस 9 3 जा 27 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल्स टू 5, माइनस 5 को हम राइट साइड लेके चले गए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 4k प्लस 16 प्लस 3k माइनस 27 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल्स टू 5। देखो ध्यान से, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एक साथ लिख दिया। अब k प्लस 1 को राइट साइड ले जाओ, 4k प्लस 3k कितना हो जाएगा, 7k, 16 माइनस 27 तो 7 में से 6 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 इक्वल्स टू 5 टाइम्स, अब गलती क्या करने वाले हो आप, k प्लस 1, भाई k प्लस 1 को ब्रैकेट में डालना है वरना गलत हो जाएगा। नाउ 7k माइनस 11 इक्वल्स टू 5k प्लस 5। अब 5k को लेफ्ट साइड लाएंगे, 7k क्यों, सेम टर्म को एक साथ रखते हैं, 5 माइनस 11 को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस 11, 7 माइनस 5 2k, 11 प्लस 5 16, तो k इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2, k इक्वल्स टू 8। k की जो वैल्यू है दैट इज 8। हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द रेशियो, है ना। तो रेशियो हमने क्या लेट किया था, k रेशियो 1, तो k अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 इक्वल्स टू रेशियो क्या आ जाएगा, 8 अपॉन में 1, तो रेशियो आया फाइनली 8 रेशियो 1 में डिवाइड, किस में डिवाइड हो रहा है ये, 8 रेशियो 1 में डिवाइड हो रहा है। ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोल रहा है, आपसे देखो क्या बोल रहा है 5 में, भाई ये सिस्टम जो है अभी वर्क नहीं कर रहा है तो इस वीडियो को यहीं पे रोकना पड़ेगा। इसके आगे के क्वेश्चन जो है मैं आपको कंटिन्यू करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोऑपरेट करो, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपने नोटिस किया है बार बार जो है क्रोम नोटिफिकेशन दे रहा है हमें कि आप जो है प्ले स्टोर से इसे अपडेट करो, वरना ये हमें काम नहीं करने देगा, है ना। हमें वैसे ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, ए बी सी वर्टेक्स दिया गया है ट्राइंगल का, आपको बताना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आपको तीनों डिस्टेंस निकालना है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे शो करोगे, ये तीनों पॉइंट डाल दो आप सीक्वेंस वाइज। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ए दैट इज 1,2, बी क्या है आपके पास 4,3, और सी जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 6,6। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, ध्यान से देखो, डिस्टेंस फाइंड करोगे ए बी, फिर डिस्टेंस फाइंड करोगे आप बी सी, उसके बाद आप डिस्टेंस फाइंड करोगे ए सी। तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लोगे कौन से फॉर्मूला से, सेक्शन फॉर्मूला से। उसके बाद जब तीनों डिस्टेंस आ जाए तो हमारा क्या आना चाहिए, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्यों है ये, देखो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर ये इक्वल आ जाता है मींस एसी का स्क्वायर, आपने एसी जो डिस्टेंस निकाला उसका स्क्वायर किया, ए बी का स्क्वायर किया, बी सी का ऐड किया और इसके इक्वल आ जाए, मींस लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि हेंस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है,
तो ट्राई करना आप इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना। वैसे नेक्स्ट क्लास में तो मैं आपको करवाऊंगा ही। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। अब यहाँ पे सिंपल इन्होंने रेशियो दे दिया है, जो कि 2019 और 23 दोनों में ही पूछा गया है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कैसे देखो, हमें दो पॉइंट्स गिवन है -1, 3 एंड 4, -7, और इसे जो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। अब हमें ये x और y फाइंड करना है। इस x और y को हमने यहाँ पे p मान लिया, आप चाहो तो c मान लो, जो चाहे आप कंसिडर कर सकते हो। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p, अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ p फाइंड करने वाले हैं। तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p x फाइंड करना है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x इक्वल्स टू m1 की वैल्यू क्या है, 2 है, इंटू में 4 प्लस 3 इंटू में x1 की वैल्यू क्या है, तो -1 अपॉन में k प्लस 1, तो 2 प्लस 3 m1 प्लस m2। तो x इक्वल्स टू 4 2 जा 8 -3 अपॉन में 5। x क्या आ जाएगा, 8 में 3 गया तो 5/5, दैट इज 1। अब y का फॉर्मूला लगाओ, y इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। जब तक भाई काम नहीं कर रहा, जब तक सपोर्ट कर रहा है, जब तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 इंटू में y1 तो -7, m2 क्या है 3 इंटू में y1 तो 3। m1 m2 हमेशा ये होगा x1 y1 पहले वाला कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट x2 y2 अपॉन में m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3, तो माइनस का 14 प्लस 3 3 का 9 अपॉन में 5। 14 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 5 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू -1। तो द कोऑर्डिनेट लिखना भी आपको, द कोऑर्डिनेट विल बी 1, -1। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। एनसीईआरटी देखो अगर तो 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही दिया गया, बस वहां पे भी 2:3 में ही दिया गया वो क्वेश्चन। ठीक है, नाउ बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। देखो भाई 7th क्वेश्चन में हमें बोला गया है, इफ P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन 3:1। ठीक है, हमें ए और बी फाइंड करना है, सेम पहले वाला क्वेश्चन ही है। देखो क्या है ये जो कोऑर्डिनेट है आपका, ये डिवाइड कर रहा है किसे, ए और बी को। तो ए क्या है आपके पास, ए की जो वैल्यू है वो है 3a प्लस 1 -3, और जो बी की वैल्यू है वो क्या है 8a 5। और इसे डिवाइड कौन कर रहा है, पी डिवाइड कर रहा है, और पी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो 9a -2 माइनस का बी। ठीक है, और इसका जो रेशियो दिया हुआ है हमें 3:1 दिया हुआ है। ये तो बहुत आसान है, कैसे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। हमारा x क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9a -2, 9a -2 इक्वल्स टू m1 क्या है 3, x2 क्या है तो 8a प्लस m2 1 इंटू में x1 क्या है तो 3a प्लस 1 अपॉन में m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करना है बस यहाँ पे, 3 प्लस 1। तो देखो 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, 4 को इधर मल्टीप्लाई में ले आओ तो 4 टाइम्स 9a -2, और यहाँ 3 8 3 जा 24a प्लस 3a प्लस 1, 4 9 4 जा 36a माइनस 8, 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 24a प्लस 3a प्लस 1। अब a वाले को एक साथ ले आते हैं, 36a माइनस 24a माइनस 3a इक्वल्स टू 1 प्लस 8। अब 24 और 3 कितना हो 27, तो 36a में से हम 27a माइनस करेंगे इक्वल्स टू 9 लिखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 27 6 और ये 3 और 6 9a, 9a इक्वल्स टू 9
ए इक्वल्स टू 9/9, ए इक्वल्स टू 1 आ गया। अब जैसे मैंने A1 फाइंड किया है, आप Y वाले फॉर्मूले से B फाइंड कर लेना। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हमने X के हेल्प से क्या फाइंड किया, A फाइंड कर लिया। अब वही जब फॉर्मूला आप Y के लिए लगाओगे तो वहां से B आ जाएगा। तो B वाला पार्ट आप खुद से सॉल्व कर लोगे, उम्मीद करता हूँ मैं आपसे, इतना तो आप कर ही सकते हो। इस पार्ट का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, बहुत ही सिंपल था। हमें A और B दिया हो गया था, इसे P पॉइंट डिवाइड कर रहा है 3:1 में। तो P पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से x1 y1, ये x1 ये x है, ये y है ना, ये x1 y1, ये है x2 y2। वैल्यू पुट किया, A फाइंड किया। सिमिलरली y के केस में वैल्यू पुट करोगे, B फाइंड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रूव दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। भाई तो पहले ही राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। 3 पॉइंट है 7, 10, ठीक है भाई, जाना पड़ेगा अब आप लोगों को -2, 5 एंड 3, -4। सेम वापस से डिस्टेंस ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो। ये ए ले लिया आपने, बी ले लिया, सी ले लिया। ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस और ए सी डिस्टेंस, इन तीनों में से ना ए बी और बी सी इक्वल आएगा। ए बी इक्वल्स टू बी सी आएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद हम वापस से क्या करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी अभी बताया था मैंने आपको, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। इस वाले केस को भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तभी हम बोल सकते हैं कौन सा ट्रायंगल होगा, दैट इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब होता है दो साइड इक्वल। राइट एंगल क्यों बोला गया, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना और सॉल्व जरूर करना। उसके बाद इन क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हो। पैरेललोग्राम वाला है ये, पैरेललोग्राम वाला 2022 और 18 दोनों में पूछा गया था, देखो ध्यान से। इसके लिए हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। इस पैरेललोग्राम का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो ए, इसे बी ले लिया, इसे सी ले लिया, इसे डी ले लिया। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 1, बी का क्या है, a, 0, सी है आपके पास 4, b एंड डी क्या है 1, 2। ए सी को ज्वाइन कर दो और ए बी को ज्वाइन कर दो। अब आप यहाँ देखो क्या करने वाले, मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट किसका, ऑफ ए सी निकालो। तो x इक्वल्स टू -2 + 4 डिवाइड बाई 2, तो x क्या आ गया 1। y निकालो, तो 1 + b डिवाइड बाई 2, ये तो आगे सॉल्व होगा नहीं। अब ऐसे ही मिड पॉइंट आप बी डी का निकालो। मिड पॉइंट ऑफ, जैसे आपने ए सी निकाला वैसे ही बी डी का निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो इसका x देखो 1 + a, 1 + a डिवाइड बाई 2। y कैसे निकालोगे, 2 + 0, 2 + 0, ये हमारा क्या, डी का बी का कोऑर्डिनेट क्या है, हाँ 2 + 0 डिवाइड बाई 2, तो y क्या आ जाएगा 1। अब मिड पॉइंट ऑफ जो आपने AC का निकाला है और जो मिड पॉइंट BD का निकाला है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC का जो x वाली वैल्यू है, इसे हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, जो मिड पॉइंट ऑफ BD निकाला है इसके इक्वल। और जो y निकाला हुआ है आपने किसका, AC का, इसे किसके इक्वल पुट कर दोगे, इसके इक्वल। क्यों, जो इस लाइन का मिड पॉइंट होगा वो ये होगा और इस लाइन का भी मिड पॉइंट यही होगा, तो दोनों का कॉमन मिड पॉइंट है। ये जो है आपका मिड पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये मिड पॉइंट इस वाले लाइन का x और इस वाली लाइन का x सेम होगा। और ये हमने कैसे फाइंड किया, विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, तो वही फॉर्मूला यूज किया। तो AC का जो मिड पॉइंट से x निकाला और BD का जो मिड पॉइंट आपने x निकाला, उन दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीन्स ये जो x है, इस x की जगह हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख दो। 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो 1 इक्वल्स टू 1 + a अपॉन में 2, 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, 2 इक्वल्स टू 1 + a, 2 इधर ले आओ, 2 - 1 इक्वल्स टू a, तो a इक्वल्स टू 1 आ गया। ऐसे ही b आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा। ये 10th क्वेश्चन अभी अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया है, रेशियो वाला क्वेश्चन, तो आप इसे खुद से सॉल्व करोगे। देखो बार बार आ रही है, 2024 में भी आया था। सेम हमें क्या करना है, एक लाइन लेंगे, इस लाइन पे हमारे कोऑर्डिनेट दिया है -2, -5,
और ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6,3 और यहाँ से एक लाइन पास हो रहा है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। हमने इसे k रेशियो 1 लेके इसका पॉइंट निकालेंगे हम x और y, और ये जो x और y आएगा इस x और y को इसमें पुट कर देना, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सबसे पहले बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम क्या फाइंड करेंगे, x और y फाइंड करेंगे, और x और y किस टर्म्स में आएगा, k के टर्म्स में आएगा, और जो भी x और y की वैल्यू आए उस इस इक्वेशन में पास करना है। मैंने अभी इससे 2-3 क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करवाया, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक ही क्वेश्चन को आप मुझसे बार बार सॉल्व करवाओ तो कोई मतलब तो है नहीं इसका, कुछ क्वेश्चन आपको खुद भी करना चाहिए क्योंकि पेपर तो आपको ही देना है। अब फाइंड द रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया ये, तो ये आप बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते हो। क्यों, हमें जो लाइन दिया गया है वो है देखो 3,5 और ये है 8,20। इसे डिवाइड कौन कर रहा है, फाइंड द रेशियो इन द पॉइंट दिस 11,15 डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो इसे आपने a मान लिया, इसे आपने b मान लिया और इसे आपने p मान लिया। रेशियो हमें नहीं पता तो k रेशियो 1 ले लिया। अब बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ये एक किसी फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, चाहे x लगा लो या y का लगा लो। x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x की वैल्यू 11, m1 की वैल्यू k, x2 की वैल्यू 8, m2 1, x1 3 अपॉन में k प्लस 1। अब k प्लस 1 को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में लाओ, 11 टाइम्स k प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8k प्लस 3। 11k प्लस 11 इक्वल्स टू 8k प्लस 3। 11k माइनस 8k इक्वल्स टू 3 माइनस 11। 11k में से 8k जाएगा तो 3k इक्वल्स टू माइनस 9। माइनस 9 होगा या माइनस 8 होगा, तो k इक्वल्स टू माइनस 8/3। तो रेशियो क्या आ गया, -8/3। तो माइनस साइन से आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये एनसीईआरटी से थोड़ा हटके है, नेगेटिव में आ रहा है जब भी आपका एनसीईआरटी से हटके, क्योंकि पॉजिटिव वाला तो एनसीईआरटी में है ही हमारे पास क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला रेशियो फाइंड किया, k के अपॉन में कुछ नहीं तो 1, तो k रेशियो 1 दैट इज -8/3। ये आपका आंसर होगा, जो कि कौन सा क्वेश्चन का, 11th का है। नाउ ये 12th क्वेश्चन देखो जरा, ये इक्विडिस्टेंट वाला फॉर्मूला है जो कि 17, 19, 23 दोनों में पूछा गया भाई, ट्राई करना, एनसीईआरटी में भी है ये। बस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बोला है, तो इक्विडिस्टेंट जब आप लगाओगे इस पे, ये पॉइंट और ये पॉइंट गिवन है, यहाँ का कोऑर्डिनेट x, 0 हो जाएगा। फाइंड द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस, अगर x एक्सिस बोले x, 0 ले लेना है, और ऑन दी y एक्सिस बोले तो 0, y ले लेना है। ये a और b दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस निकालो, इसका निकालो, दोनों को इक्वल पुट कर दो। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूँ जो चैप्टर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हो या वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और इस क्वेश्चंस को आप ट्राई करना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके प्री बोर्ड में इनको से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 के साथ।